हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। माता रानी से आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल कल्चरल एक्टिविटीज़ पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि ज़बरदस्त एंकरिंग, ज़बरदस्त मंच संचालन किस प्रकार से करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस मंच संचालन के लिए ज़बरदस्त शायरियों का एक समूह लेकर के आए हैं। दोस्तों, एक पिटारा लेकर के आए हैं ज़बरदस्त मंच संचालन शायरी का। तो आइएगा, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप मंच पर जाते हो तो अगर इन शायरियों का इस्तेमाल करोगे तो आप मंच पर छा जाओगे और लोगों के दिलों में आप जगह बना लोगे। दोस्तों, आप सब, आपके सामने जो भी ऑडियंस रहेंगे वो सभी आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो आइएगा, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे ही आप अगर टीचर्स डे है, 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, टीचर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है या एनुअल फंक्शन, कोई सा भी इस प्रकार का प्रोग्राम रहता है, अगर आपके लिए ऐसा मौका आए कि मंच संचालन आपको करना है तो दोस्तों घबराए नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मंच संचालन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ शर्त यह है कि आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, आपके पास शायरियाँ वगैरह ये सब होना चाहिए। दोस्तों, तो सबसे पहले आपकी जो महफ़िल बनी हुई है, महफ़िल के सभी लोगों को से बातें करें थोड़ी सी देर के लिए। आप उनको आगाज़ पहले ही बता दें कि किस प्रकार का, किस लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, कौन सा प्रोग्राम बनाने के लिए, कौन सा फंक्शन मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उससे अवगत करवा दें सभी ऑडियंस को। इसके बाद में आप आपके कार्यक्रम में पधारे गेस्ट, चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को आप अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। कहेंगे अतिथियों के स्वागत के लिए कि आपके इंतज़ार में, अरे आपके इंतज़ार में पलकें बिछाए रखी थी, आपके इंतज़ार में पलकें बिछाए रखी थी और शर्त फिजाओं से लगाए रखी थी। और न जाने कौन से रास्ते से गुजर करके आ जाएंगे आप, न जाने कौन से रास्ते से निकल करके आ जाएंगे आप, इसलिए हमने हर राहें फूलों से सजाए रखी थी। इसलिए आपके स्वागत में हर राहें हमने फूलों से सजाए रखी थी। दोस्तों, इस प्रकार से आप अतिथियों का स्वागत कर सकते हैं। उसके बाद में आप अगर रिपब्लिक डे मना रहे हैं और 26 जनवरी या कुछ भी इस प्रकार का फंक्शन मना रहे हैं तो इसके बाद में आप अतिथि से निवेदन करें कि झंडारोहण या ध्वज फहराने के लिए आप निवेदन कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रीय पर्व पर झंडा फहराया जाता है या फिर झंडा वंदन होता है। दोस्तों, और झंडा वंदन और झंडा फहराना दोनों में अलग अलग अंतर है। दोस्तों, 26 जनवरी और 15 अगस्त को अलग अलग तरह से ध्वजारोहण या झंडा फहराया जाता है। तो इसका वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया। दोस्तों, आप जाकर के देख सकते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम उसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर झंडा फहराना, झंडा वंदन दोनों अलग अलग तरह से किया जाता है। जहाँ तो इसका वीडियो हमने डाल दिया है, इसकी लिंक में इसमें शेयर कर देंगे। दोस्तों, तो आप जाकर के वो देख सकते हैं। और ज़रूरी है हमारे राष्ट्रीय पर्वों पर किस अलग अलग तरह से तिरंगा को किस तरह से फहराया जाता है, इसकी जानकारी होना हमें ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगले हम झंडा फहराने के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अतिथि महोदय, स्कूल के प्रबंधक महोदय, प्राचार्य महोदय, प्रिंसिपल महोदय, जो भी हेड मास्टर जो भी रहते हैं आपके विद्यालय वगैरह में, जो भी फंक्शन है उसमें आप उनको आमंत्रित करें कि मैं श्रीमान जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और झंडा वंदन करें या ध्वजारोहण जो भी है वो करें। और इसके बाद 3 रंग का वस्त्र नहीं है झंडे के लिए, कह सकते हैं हमारे तिरंगा झंडे के लिए कि 3 रंग का वस्त्र नहीं है, देश की शान है। अरे 3 रंग का वस्त्र नहीं है, देश की शान है, यही हम भारतीयों के दिलों का अभिमान है। 3 रंग का वस्त्र नहीं है, देश की शान है, यही हम भारतीयों के दिलों का अभिमान है। और यही गंगा यही हमारे यही हिंद की जान है, यही गंगा यही हिमालय यही हिंद की जान है। और 3 रंग में बना हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, 3 रंग में सजा हुआ ये अपना पूरा हिंदुस्तान है। तो दोस्तों, इस तरह से आप तिरंगे के सम्मान में कह सकते हैं। इसके बाद आप निवेदन करेंगे और बाकी इसके बाद ध्वजारोहण हो जाएगा, झंडा वंदन हो जाता है। उसके बाद माँ सरस्वती की तरफ हम लोग करें तो माँ सरस्वती की पूजन अर्चन के लिए आप निवेदन करेंगे कि आदरणीय जो भी हमारे गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उन सभी से आप निवेदन करें कि सभी से निवेदन करता हूँ या करती हूँ कि माँ सरस्वती का पूजन अर्चन करें कि न जीने की खुशी है ना मौत का है गम। अरे जीने की खुशी है ना मौत का है गम, और जब तक है दम में दम माँ सरस्वती तेरे भक्त रहेंगे हम।
जब तक है दम में दम, माँ सरस्वती तेरे भक्त रहेंगे हम। इस प्रकार से आप माँ सरस्वती का आह्वान कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम गणेश, हमारे प्रथम पूजनीय गणेश बाबा रहते हैं, तो हम क्या, अरे सब देवों में प्रथम गणपति अनोखा बप्पा का रूप, सब देवों में प्रथम गणपति अनोखा बप्पा का रूप, और शुभ मंगल के प्रतीक है पवित्र पावन स्वरूप, शुभ मंगल के प्रतीक है पवित्र पावन स्वरूप। इस प्रकार से आप गणपति बाबा का मनन करते हुए, गणपति बाबा को याद करते हुए, ध्यान करते हुए माँ सरस्वती का पूजन अर्चन के लिए आप अतिथि, मुख्य अतिथि, अतिथि और आपके स्कूल के प्रबंधक महोदय, डायरेक्टर महोदय, प्रिंसिपल महोदय या जो भी हेडमास्टर, जो भी टीचर जिनको आप आमंत्रित करने जाते हैं माँ सरस्वती की पूजन अर्चन के लिए, आप वहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप के प्रोग्राम में बिल्कुल भी सन्नाटा नहीं होना चाहिए। जब तक प्रोग्राम चलता रहे, पूजन अर्चन चलता है, उस टाइम आपको, अगर आपने स्कूल में बच्चों से अगर सरस्वती माता की जो वंदना है वो तैयार करवाई हो, तो उसके लिए बच्चों को आमंत्रित कर लें आप। अगर आपने सरस्वती वंदना तैयार नहीं करवाई है, तो उस टाइम या तो म्यूज़िक आप स्टार्ट कर दें, और साथ में आप बच्चों से भी निवेदन करें, बच्चों को आप अट्रैक्टिव रखें। जितनी ज़्यादा आपके प्रोग्राम में शोर शराबा होगा, तालियां बजेंगी, तो ही प्रोग्राम आपका जमेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आपके प्रोग्राम में सन्नाटा नहीं होना चाहिए। आपको बच्चों से भी सात रंग में खुद को मिला लीजिए। बच्चों का ध्यान मांगने के लिए आप कह सकते हैं कि सात रंग में खुद को मिला लीजिए और भूल सिकवे सब कुछ भुला दीजिए। सात रंग में खुद को मिला लीजिए और भूल सिकवे सब कुछ भुला दीजिए। और जब तक हमारा अतिथि माँ सरस्वती का पूजन अर्चन कर दीप प्रज्वलित करते हैं, आप अपने स्थान पर ही तालियों के दीप जला दीजिए। आप जब तक आप अपने स्थान पर ही तालियों के दीप जला दीजिए। दोस्तों, आपके ये आवाज़ सुन करके, ये शायरी सुन करके जितने भी श्रोता हैं, जितने भी बैठे हुए बच्चे हैं, वो सभी तालियों से आपके पंडाल को परिपूर्ण कर देंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से आपका हौसला भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे इस तरह से आप शायरी बोलते जाएंगे, आप आराम से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और व्यवस्थित तरीके से आप मंच संचालन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम कार्यक्रम का आगाज़ करने के लिए शायरी बोलेंगे, आपके ऑडियंस का ध्यान मांगने के लिए और बच्चों को अवगत कराने के लिए कि आज अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि आज का अवसर बड़ा निराला है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि आज का अवसर बड़ा निराला है और आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। अरे आज का अवसर बड़ा निराला है और आज यहाँ नूर बरसने वाला है। और एक बार ज़रा ज़ोरदार हो तालियां मेरे बच्चों, अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। एक बार ज़रा ज़ोरदार हो तालियां मेरे बच्चों, अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो एक बार ज़ोरदार घमासान तालियां आपके लिए बजेंगी दोस्तों, और इसके बाद हम प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। प्रोग्राम में बीच बीच में आपको शायरियों का इस्तेमाल करते रहना है। बीच बीच में आप आपके अतिथि महोदय या जो भी अपने मुख्य अतिथि महोदय, उनके लिए अलग अपने सम्मान कर देते हैं। लेकिन अपने जो प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जितने भी अपने गाँव से या अलग दूसरे गाँव से या जो भी बाहर से लोग आते हैं, उनका हम इस तरह से अपने शब्दों से उनका आभार प्रदर्शन कर सकते हैं, उनका स्वागत कर सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने लिए अमूल्य समय निकाल करके आता है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कहना ज़रूरी है, ताकि उनको भी लगे कि हमारे लिए भी हमारा भी सम्मान वहाँ पर किया है। तो दोस्तों, कह सकते हैं, भारत की पावन भूमि और इसकी मिट्टी है चंदन। अरे भारत की पावन भूमि है और इसकी मिट्टी है चंदन, और पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने आपका अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस विद्यालय को, हमारे इस प्रोग्राम में आप आए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आपके प्रोग्राम में देशभक्ति कोई सा परफॉर्मेंस हुआ है, तो उसमें आप कह सकते हैं, या 15 अगस्त आप मना रहे हो, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आओ झुककर सलाम करें उनको। अरे आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। अरे आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। और खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। इस तरह से आप उन शहीदों को याद कर करके आप अपनी महफिल में रंग जमा सकते हैं। दोस्तों, आगे आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आपको बहुत सारी शायरियाँ मिलेंगी जिसको से आप मंच हिला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, प्रोग्राम की शोभा रहती है तालियाँ, तो इसलिए आपको पता है कि किस तरह से तालियाँ बजवानी हैं। अगर तालियाँ आपके ऑडियंस नहीं बजा रहे हैं, बच्चे भी नहीं बजा रहे हैं और जो पब्लिक है वो भी नहीं बजा रही हैं, तो आप उनको
उनके लिए निवेदन करते रहें, बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें और जैसे ही तैसे तालियां बजती रहेगी आपका हौसला, आपका खुद का भी हौसला बढ़ता जाएगा और आपको और भी अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए, बच्चे भी अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए कि मन मचल कर मोर होना चाहिए। तालियों के लिए आप बोल सकते हैं मन मचल कर मोर होना चाहिए और आज यहाँ परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए। अरे मन मचल कर मोर होना चाहिए और आज यहाँ परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए और देखने और दिखाने को तो हम बहुत कुछ आए हैं, देखने और दिखाने को हम और बहुत कुछ आए हैं, लेकिन आपकी तालियों में भी तो जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में भी तो जोर होना चाहिए। दोस्तों इतना सुनकर के ऑडियंस आपकी महफिल को तालियों से गड़गड़ा देंगे और दोस्तों इस तरह से आप बीच बीच में तालियों के लिए निवेदन करते रहें क्योंकि तालियां ही प्रोग्राम को उच्च शिखर तक पहुंचाती है। दोस्तों आप बच्चे का उत्साहवर्धन के लिए और या आपको पता होगा कि हमारे प्रोग्राम में ज़बरदस्ती प्रोग्राम कौन सा है, सबसे मस्त प्रोग्राम कौन सा है, तो उसके लिए आप ऑडियंस को एट्रैक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों आप कह सकते हैं कि सावन जब आता है जब फुहार आता है और बसंत जब आता है तो बाहर आता है। अरे सावन जब आता है तो फुहार आता है और बसंत जब आता है तो बाहर आता है और ऑडियंस को मज़ा तो तभी आता है जब मंच पर आप जैसा कलाकार आता है, मंच पर आप जैसा कलाकार आता है। तो मंच पर अब होनहार कलाकार अभी मंच पर उपस्थित होने जा रहे हैं। तो दोस्तों जोरदार तालियां उनके स्वागत में, उनके वेलकम के लिए जोरदार तालियों से आप उनका वेलकम करें। दोस्तों अगर बीच में आपका महाराणा प्रताप का कोई सा परफॉर्मेंस आ है, बच्चों का डांस वगैरह कुछ भी, तो आप उनके सम्मान में कह सकते हैं, उनके चेतक के सम्मान में कह सकते हैं। दोस्तों कह सकते हैं कि धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। अरे धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं और धन्य था वो सूरवीर राणा जो अकबर के आगे कभी झुका नहीं। और क्या फौलादी सीना था उस राणा का, अरे क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने पर टूट जाते थे और हिन हिनाता था जब चेतक मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा लहराया राणा ने हल्दी घाटी पर, ऐसा भगवा लहराया राणा ने हल्दी घाटी पर के सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर और आदमी तो आदमी छोड़ो एक घोड़े ने भी जान दे दी अपने वतन पर। दोस्तों उस चेतक के लिए जय हिंद जय भारत अवश्य लिखें आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें और दोस्तों आगे बढ़ते रहें, आप चलते रहें। लास्ट में इस तरह से बीच बीच में आप शायरियों का इस्तेमाल करते रहें, ऑडियंस की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, उनसे नज़रें मिला करके आप बातें करें। ऐसा नहीं कि आप बोलते जा रहे हैं ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा है, ऑडियंस बिल्कुल भी आपकी तरफ एट्रैक्टिव नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऑडियंस आपके बिल्कुल भी बोर नहीं होना चाहिए। बीच बीच में आप चुटकुले हैं या किसी प्रकार के नाटक है, इनका इस तरह से आप वो बना रहे कि कौन सा प्रोग्राम किस तरह कि किस टाइम पे आना ज़रूरी है, ज़्यादा पब्लिक हो उस टाइम आपका बेस्ट परफॉर्मेंस बीच में आ जाना चाहिए। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें और जैसे ही आपका प्रोग्राम लास्ट अंतिम चरण की ओर रहता है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। आप कार्यक्रम का अंतिम चरण में हैं तो आप इस तरह से महफिल का अंत कर सकते हैं कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, अरे बाग में फूल खिलते रहेंगे और हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने जाने से पत्ते हिलते रहेंगे। और रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी, अरे रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी तो जैसे आज मिले हैं वैसे हमेशा मिलते रहेंगे, जैसे आज मिले हैं वैसे हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप कह सकते हैं। उसके बाद में सच्चे हैं अगर हम तो क्या इस जहाँ का डर, गुल बन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम, कभी बाहर आएगी तो फिर मिलेंगे हम, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक देर तक बात बात होगी और मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद जय भारत जय श्री राम। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से बहुत सारी इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम जय माता दी जय हिंद जय भारत। और आप सभी को जो भी मंच संचालन करते हैं उसको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय श्री राम। और ज़बरदस्त मंच संचालन करोगे आप, कॉन्फिडेंस रखें। जय श्री राम जय हिंद।